चलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 11 मार्च है। हमारी प्यारी दादी गुलजार जी छोटा नंदी की 5वीं पुण्यतिथि है। दादी जी को 5वीं पुण्यतिथि निमित्ते हम सब मांगरोल निवासी भाई बहनों की ओर से दादी जी को दिल से श्रद्धांजलि, भावांजलि, स्मरणांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सुनेंगे आज की प्यारी कहानी। टाइटल है भगवान की गोद में। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने ये भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकिया पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत बोले, मुझे लगता है कि आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता बोले, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे एक खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता बोले, ओह, ये बात, खाली कुर्सी आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे। संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वे सिर के ऊपर हाथ ऊपर से निकल जाता था। जो पुजारी के श्लोक सुनता था वो सिर से ऊपर से ही निकल जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम है, होती है प्रार्थना। उसी ने ही सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रतिदिन 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता, या वो फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसीलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिताजी की
उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा, उसने उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं। जब मैं घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। अच्छा मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, सब ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, एक प्यारी सी कमेंट करना जी। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। ओके, धन्यवाद। ओम शांति।